नोवाकेन एक ऐसा इंसान है दोस्तों जिसे दर्द फील नहीं होता, बाकी सब फील होता है। समझ रहे हो ना? तो दोस्तों सब झमाझम तो भाई मैंने देख ली है नोवाकेन और आज मैं इस फिल्म की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन और थ्रिलर पर। कुछ लोग इस फिल्म को साईफाई या सुपर हीरो टाइप की फिल्म समझ रहे हैं, बट दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो हीरो है वो द बॉयज का हीरो है। दैट्स व्हाई। तो शुरू करते हैं। नेट एक बहुत ही मासूम बंदा है जो कि इस भीड़ वाले शहर में बहुत ही अकेला है। वो एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करता है, जहां पर एक एम्प्लॉय से उसका क्रश हो जाता है और धीरे धीरे वह उससे प्यार करने लगता है। बात आगे बढ़ती है, वह लोग डेट पर जाने लगते हैं और साथ ही साथ वह फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 3 चोर सेंटा की कॉस्ट्यूम में चोरी करने के इरादे से बैंक में आ जाते हैं। बैंक मैनेजर ने चोरों के आते ही अलर्ट अलार्म का बटन दबा दिया था। अब चोरों के पास सिर्फ 3 मिनट है। अब चोर बैंक मैनेजर के ऊपर दबाव डालते हैं ताकि वह लॉकर खोले, लेकिन बैंक मैनेजर अपने फर्ज के लिए अपनी जान गंवा देता है। अब बारी आती है असिस्टेंट मैनेजर की, बोले तो नेट की। नेट भी मार खाते हुए उनका टाइम निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब बारी आ जाती है शेरी की, बोले तो उसकी गर्लफ्रेंड की। तो यहाँ पर नेट पिघल जाता है और पैसों से भरा हुआ लॉकर खोल देता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेट ही नोवाकेन है। नेट को यह नाम उसके स्कूल मेट्स ने दिया है ताकि वह उसे चिढ़ा सके नोवाकेन बोलकर। लॉकर खुलते ही नेट को एक घूंसा पड़ता है चोर के हाथ से और नेट बेहोश हो जाता है। अब चोरों के पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। इस 1 मिनट में उन्हें चोरी भी करनी है और बैंक से बाहर भी जाना है, लेकिन पैसा बैग में भरते हुए टाइम निकल जाता है। पुलिस वहां पर आ जाती है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है शेरी। शेरी को वो हॉस्टेज बनाते हैं और बैंक से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि चारों तरफ उनकी फील्डिंग जमी हुई, पुलिस ऑफिसर चारों तरफ फैले हुए हैं। उन चोरों में से 3rd नंबर के चोर का दिमाग सटक जाता है और वो गोलियां चलाने लगता है और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स मर जाते हैं और 1-2 घायल हो जाते हैं। और तभी वह चोर शेरी को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब नेट को होश आता है और अब नेट बाहर आकर देखता है कि चारों तरफ पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडीज पड़ी हैं और उनमें से एक ऑफिसर घायल है। तभी नेट उस ऑफिसर की मदद करने की कोशिश करता है और उसी ऑफिसर की गन और पुलिस की गाड़ी लेकर वह चोरों का पीछा करने लग जाता है। पीछा करते वक्त वह देखता है कि चोर जो हैं वो 2 अलग अलग कार से जा रहे हैं और दोनों ने अलग अलग रास्ता ले लिया है। अब नेट कंफ्यूज हो जाता है कि शेरी किस गाड़ी में होगी और वह फास्ट डिसीजन लेता है और एक गाड़ी को फॉलो करने लगता है। आगे जाकर एक कचरे की गाड़ी आ जाती है। चोर अपनी कार से उतरकर एक होटल के किचन में चला जाता है। नेट भी उस चोर को फॉलो करते हुए उसी किचन में चला जाता है। अब इस किचन के अंदर बहुत ही दर्दनाक और भयानक फाइट सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि खोलते हुए तेल के अंदर गन चली जाती है और नोवाकेन, बोले तो नेट, उस गन को उठाकर और चोर को ठोक देता है और उसके हाथ की हालत फ्राइड चिकन जैसी हो गई थी, लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ता। फिर नेट चोर के हाथ में बने हुए टैटू का एक फोटो लेता है जिससे वह पता कर सके कि ये कौन है। अब नेट यहाँ से टैटू वाली शॉप पर जाता है और वह टैटू आर्टिस्ट को बोलता है कि मुझे इस टाइप का टैटू बनवाना है। टैटू आर्टिस्ट नेट को बोलता है कि ये तो बैन का टैटू है, क्या तुम उसके दोस्त हो? नेट बोलता है हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ और मुझे भी उसी की तरह एक टैटू बनवाना है अपने सीने पर। और यस, नेट की बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे टैटू है, उसके पीछे एक अलग ही स्टोरी, अलग ही कहानी है। अब टैटू बनवाने के लिए उसके पास सिर्फ इतनी जगह बची थी, तो वो बोलता है कि यहाँ पर बना दो। और इसी बीच नेट टैटू आर्टिस्ट से पूछता है कि बैन का पूरा नाम क्या है, ताकि वह पता कर सके कि वह कौन है। लेकिन टैटू आर्टिस्ट को यहाँ पर शक हो जाता है और वह नेट को मारने के लिए खंजर उठा लेता है और इधर से नेट गन उठा लेता है और टैटू आर्टिस्ट की जो मैनेजर रहती है वो आ जाती है और उसके हाथ में दे देती है और गन नीचे गिर जाती है। दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक फिर से फाइट सीन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर नेट जो कि नोवाकेन है, जिसको दर्द नहीं होता, वह जीत जाता है और टैटू आर्टिस्ट को बैन का पूरा नाम बताना पड़ जाता है, जो कि है बैन क्लार्क। अब नेट इस नाम को लेकर अपने वीडियो गेम वाले दोस्त से पूछता है कि भाई ये कौन है, इसका पता करके मुझे बता। तभी वीडियो गेम वाला दोस्त उसका एड्रेस बता देता है और तभी नेट वहां से उस बैन क्लार्क के घर जाता है। घर के अंदर जाते ही वह फील करता है कि चारों तरफ ना जाल बिछा हुआ है, जिसके कारण उसके पैर में एक तीर फंस जाता है और साथ ही साथ वह आगे जाकर देखता है और वह एक और जाल में फंस जाता है और वो उल्टा लटक जाता है। और फिर नेट अपने वीडियो गेम वाले दोस्त को बुलाता है कि प्लीज आ जाओ, मैं यहाँ पर उल्टा लटक गया हूँ, इस जाल में फंस गया हूँ। वीडियो गेम वाला दोस्त उसे बोलता है कि मुझे उस एड्रेस पे आने के लिए कम से कम 10 मिनट लगेगा। यहाँ पर नेट अपना टाइम सेट कर लेता है 10 मिनट्स का। इसी बीच में आ जाता है बैन क्लार्क का भाई। अब यहाँ पर फिर से सनसनी और खतरनाक फाइट सीक्वेंस होने वाले हैं। जैसे ही बैन क्लार्क का भाई अंदर आता है
वह उससे पूछता है कि बता मेरा भाई किधर है, और उन दोनों के बीच में कहा सुनी होती है। अब एक पॉइंट पे आकर बेन क्लार्क का भाई नेट को नीचे उतार लेता है, कुर्सी से बांध देता है और यहाँ पर 3rd डिग्री का टॉर्चर उसको देने लगता है। लेकिन नोवा केन को दर्द तो होता ही नहीं, तो उसे कहाँ से फर्क पड़ेगा, वो वैसे ही एक्टिंग कर रहा है, हाँ ही लेकिन उसी बीच वह अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है कि मेरा दोस्त आएगा और मेरी मदद करेगा। और फाइनली बेन क्लार्क का भाई नोवा केन को मारने ही वाला होता है, तभी नेट का दोस्त वहां पर आ जाता है और उसको एक टपली में देता है और वह नीचे गिर जाता है और उसको फटाफट से वो छुड़ा लेता है। इसके बाद बेन के भाई को फिर से होश आ जाता है और उनके बीच हाथापाई होती है और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। अब नेट का वीडियो गेम वाला दोस्त पुलिस को चकमा देता है और नेट वहां से निकल जाता है। नेट बेन के घर से शेरी के पास जाता है जो कि एक गैराज में है। गैराज में जाते वक्त वह देखता है कि लास्ट वाला चोर जो है वो शेरी के ऊपर गन पॉइंट करके रखा हुआ है और नेट अंदर जाकर उसको बचाने की कोशिश करता है। तभी नेट को सैड और इमोशनल बात पता चलती है जिससे उसका दिमाग हिल जाता है। नेट को पता चलता है कि शेरी भी बैंक रॉबरी का हिस्सा थी और नेट के सारे सपने धुंधले पड़ जाते हैं। कोई इतना बड़ा चीट और इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। और जो शेरी के ऊपर गन पॉइंट कर रहा था वह और कोई नहीं बल्कि उसी का भाई होता है, बोले तो शेरी का भाई होता है। इस पॉइंट पर आकर नेट सदमे में चला जाता है और नेट की यह हालत देखकर 3rd नंबर का चोर उसे बहुत जोर से मारता है और वह नेट को 4 व्हीलर के टायर के नीचे दबा देता है। अब नेट का जो सर है वो पूरी तरह से फंस चुका है। तभी एंट्री होती है पुलिस की। चोर और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में फायरिंग होती है, गन फायरिंग, और इसके बाद चोर को लग जाती है पेट में गोली और वह निकल लेता है फिलहाल के लिए। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। नेट बोले तो नोवा केन को वहां से निकाल लिया जाता है और उसको हथकड़ी लगाकर एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है और साथ ही साथ शेरी को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही वे गैराज से बाहर निकलते हैं चोर को होश आ जाता है और वो फायरिंग करता है जिसमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है और लेडी पुलिस ऑफिसर को पेट में गोली लग जाती है। अब वह चोर एम्बुलेंस में बैठे ड्राइवर को गोली मार देता है और पैसों का बैग लेकर उसी एम्बुलेंस से चला जाता है जिसमें नोवा केन भी है अंदर, लेकिन चोर को इस वक्त तक कुछ पता नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है। शेरी लेडी पुलिस की मदद करने की कोशिश करती है। अब शेरी यहाँ पर नेट के दोस्त को बोलती है कि तुम इस लेडी पुलिस को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मैं उस एम्बुलेंस का पीछा करती हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं। तभी लेडी पुलिस शेरी को अपनी गन दे देती है उसकी सुरक्षा के लिए। अब शेरी यहाँ पर उसके भाई का पीछा करने लगती है जो कि 3rd नंबर का चोर है। तभी वहाँ पर नोवा केन बोले तो नेट को होश आ जाता है और वह देखता है कि गाड़ी तो चोर चला रहा है और अचानक से चोर को भी ये पता चल जाता है कि पीछे नेट है, बोले तो नोवा केन है। तभी चोर नेट को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वहां पर एक ब्रेकर आ जाता है और गन जो है वो नोवा केन के एरिया में गिर जाती है। अब नोवा केन उस गन को उठाने की कोशिश करता है लेकिन हथकड़ी से बंधा हुआ था वो, तो वह अपना अंगूठा तोड़ लेता है और आसानी से उस हथकड़ी से बाहर आ जाता है और वह गन उठाकर उसको शूट करने की कोशिश करता है लेकिन पता चलता है कि वो तो खाली है, मतलब उसमें गोलियां खत्म हो चुकी है और चोर वहां पर हंसने लगता है। तभी नेट को एक आइडिया आता है, चूंकि उस एम्बुलेंस में हार्ट शॉट वाली मशीन रखी होती है तो वे क्या करता है उसको पूरा चार्ज कर लेता है और जैसे ही मशीन 100% चार्ज हो जाती है नेट एक पॉइंट अपने सीने में लगाता है और दूसरा पॉइंट उस चोर के सीने में और यहाँ पर एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर फिर से दर्दनाक फाइट सीक्वेंस होते हैं जिसमें चोर नोवा केन बोले तो नेट का एक हाथ तोड़ देता है जिसमें हड्डी तक बाहर आ जाती है और तभी एंट्री होती है शेरी की और शेरी को भी बहुत ही जोरों से पीटता है लेकिन नोवा केन वहां पर रखे हुए एक डोज लगाता है, एक बूस्ट लगाता है अपने पैर में, वो हील हो जाता है तुरंत से और फिर वो उसी हड्डी को उस चोर के यहाँ पर गले में निकाल देता है और यहाँ पर चोर मर जाता है। और इसके बाद फिर पुलिस और एम्बुलेंस और आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो लेडी पुलिस ऑफिसर होती है उसकी जान बचाने की वजह से वह उसकी सज़ा माफ़ करने की कोशिश करवाती है और साथ ही साथ शेरी की सज़ा भी यहाँ पर कम हो जाती है क्योंकि बैंक रॉबरी का जो पैसा है वो वापस आ जाता है। और दोस्तों इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अब इस फिल्म को मैं रिव्यू करूँ तो भाई ये फिल्म देखने लायक है, 1 टाइम जरूर इसको देखें। और इसके जो एक्शन सीन्स हैं इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्शन सीन्स को बनाया गया है और बहुत ही मज़ा आता है देखते वक्त। और कुछ कुछ जगह पे आपको हंसी भी आएगी, थोड़ी हैरानी भी होगी और अंदर से पेन फील भी होगा कि यार ये कैसे हो गया भाई, इसको दर्द नहीं हो रहा है क्या, मतलब रूह कांपने लगेगी आपकी। लेकिन उस नोवा केन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ओवरऑल देखिए तो भाई बहुत ही अच्छी फिल्म है, देखने लायक है। इसको मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉय प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, बाय।